हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरजान एलएलबी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे चार्ज, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं आरोप। इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। चार्ज यानी कि आरोप, यानी कि चार्ज का मतलब होता है किसी तरह के इल्जामात, किसी तरह के आरोप किसी के ऊपर लगना ही चार्ज होता है। यानी कि किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो कहलाते हैं चार्ज। तो चार्ज लगने का यह मतलब होता है कि जिसपे चार्ज लगे हैं वो आरोपी है, उस पर आरोप लगे हैं, लेकिन वो दोषी है या नहीं है इसका फैसला जो होगा वो कोर्ट में जाकर होगा। चार्ज को जो है सीआरपीसी की सेक्शंस 2B में डिफाइन करा गया है। सीआरपीसी की सेक्शंस 2B कहती है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। यानी कि सीआरपीसी की सेक्शंस 2B कहती है कि अगर चार्ज के अंदर एक से अधिक हेड्स हो तो सारे ही हेड्स उस चार्ज के अंदर आते हैं। यानी कि आरोप के अंदर एक से अधिक शीर्ष हो तो सारे ही शीर्ष उस आरोप के अंदर आते हैं। तो ये हेड्स क्या हैं? तो ये शीर्ष यानी कि हेड्स क्या हैं ये हम समझते हैं। तो मान लीजिए किसी ने मर्डर करा, उसके बाद रेप करा, रेप करने के बाद जो है रॉबरी भी करी, लूटपाट भी करी, तो ये जो सारे ऑफेंस हैं, जो अपराध हैं, यही हेड्स हैं। या और सेक्शंस भी हो सकते हैं या कोई एक्ट्स भी हो सकते हैं। अब किसी ने भी एक से ज्यादा अपराध किया है तो वो सारे अपराध जो हैं इस चार्ज के अंदर आएंगे। तो ये जो सीआरपीसी की सेक्शंस 2B है ये चार्ज के ऑब्जेक्ट को नहीं बताती है, चार्ज को पूरी तरह डिफाइन नहीं करती है। तो चार्ज की मीनिंग को हम समझते हैं कुछ केसेस से। एक केस था ईशर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। इस केस में कहा गया कि जो चार्ज हैं, जो आरोप हैं, वो एक स्पेशल नेचर के स्टेटमेंट है, यानी कि विशेष प्रकृति के कथन है जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट तय किए गए। यानी कि इस केस में कहा गया कि जो चार्ज है वो एक स्पेशल स्टेटमेंट है जो अभियुक्त के, जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाते हैं। तो आरोप तय कौन करता है? आरोप तय करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करता है कि कौन कौन से हेड्स आएंगे, कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे उस आरोप के अंदर। ये तो हो गई थ्योरेटिकली बात। अब हम चलते हैं इसको प्रोफेशनली वे में समझने के लिए। चार्ज के अंदर लिखा होता है कि अपराध किसने करा है, किसके अगेंस्ट करा है, किस दिन अपराध हुआ है, किस टाइम अपराध हुआ है, और वो अपराध किस किस सेक्शंस के अंदर आता है, यानी कि किस किस सेक्शन के अंदर किसी ने अपराध करा है, वो सब चार्ज के अंदर लिखे जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि चार्ज फ्रेम कब होता है, यानी कि चार्ज कब बनता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के अगेंस्ट एफआईआर लिखवाता है थाने में जाकर, तो पुलिस क्या करती है, उस एफआईआर के बेस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करती है, अपनी रिपोर्ट बनाती है। वो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को दे देती है या कोर्ट को दे देती है। अब मजिस्ट्रेट, जो पुलिस की रिपोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट, तो वो चार्ज फ्रेम कर देता है। तो चार्ज फ्रेम करने का मतलब ये होता है जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उसको एक नोटिस दे दिया जाए कि उसके अगेंस्ट क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या क्या अपराधों में मामला बन रहा है। यानी कि चार्ज के जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको एक नोटिस दिया जा सके, कि उसको बताया जा सके कि उसके अगेंस्ट क्या क्या धाराएं लगी हैं और किन किन धाराओं के अंदर उस पर मामला बन रहा है, ताकि वो अपने बचाव में कानूनी कार्रवाइयां कर सके, वकील कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि चार्ज का प्रोसेस क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कानूनी कार्रवाइयों में। तो मान ली कि मिस्टर ए जो है अपनी कार चला रहे होते हैं बहुत तेजी से। जब मिस्टर ए कार चला रहे होते हैं तो मिस्टर बी उनकी कार के नीचे आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो मिस्टर बी की तरफ से एफआईआर लिखवाई जाती है मिस्टर ए के अगेंस्ट कि मिस्टर ए ने जो है अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया मिस्टर बी का और मिस्टर बी की डेथ हो गई। तो पुलिस क्या करेगी, जो मिस्टर बी की तरफ से जिसने एफआईआर लिखवाई है उसकी एफआईआर लिख लेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एफआईआर लिखने के बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जाके पूछताछ करेगी, आसपास के लोगों से पूछेगी कि आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा, कार कौन चला रहा था, कार का नंबर क्या था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखेगी। तो पुलिस आरटीओ से इंफॉर्मेशन निकालेगी गाड़ी की। यानी कि पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर रही है उस एफआईआर को लिखने के बाद, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी कि एफआईआर लिखने के बाद पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, ये काम ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। अब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है। ये रिपोर्ट ही चार्जशीट कहलाती है। अब जो ये पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, जिसे चार्जशीट भी कहते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस सीआरपीसी की सेक्शन 173 के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को देगी या फिर कोर्ट को देगी।
कोर्ट ऑफ सेशन को दे सकती है या मजिस्ट्रेट को दे सकती है। मजिस्ट्रेट भी एक कोर्ट का ही पार्ट होता है, मजिस्ट्रेट को भी कोर्ट ही माना जाता है। तो मान ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट बनाई है, जिसे चार्जशीट कहते हैं, तो जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है सीआरपीसी की सेक्शन 173 के अंदर, अब मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ इतना है, उसको ये देखना है कि मामला बन रहा है या मामला नहीं बन रहा है। मजिस्ट्रेट को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन दोषी है कौन गिल्टी है, ये तो कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद साबित होगा। अभी फिलहाल मजिस्ट्रेट को सिर्फ इतना करना है, ये देखना है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग कोई मामला बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट, आरोपी के अगेंस्ट कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मामला बन रहा है, क्योंकि मिस्टर ए जो है काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, कई लोगों ने उनको देखा भी, काफी लोगों के बयान भी दर्ज हुए। जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी मिस्टर ए के अगेंस्ट, उसमें जो सेक्शंस लगाए थे, जो धाराएं लगाई थी, वो पहली थी आईपीसी की सेक्शन 279। जो सेक्शन 279 इसलिए लगी थी क्योंकि काफी तेजी से वो गाड़ी चला रहे थे, और एक और धारा लगी थी, वो थी आईपीसी की सेक्शन 304A, जिसमें उनकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जो है मिस्टर बी की मौत हो गई। लेकिन इसमें यह भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट मिलती है पुलिस की, मजिस्ट्रेट इसके लिए बात नहीं है कि वो रिपोर्ट को ही माने, वो पुलिस की चार्जशीट को ही माने। अगर मजिस्ट्रेट को कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ सेक्शंस गलत हैं या कुछ और सेक्शन होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट जो है उसमें अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यहाँ पे 304A नहीं लगेगी, यहाँ पे 300 लगेगी या 304 लगेगी, तो वहां पे मजिस्ट्रेट जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अब जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है पुलिस से, जिसे चार्जशीट बोलते हैं, सेक्शन 173 के अंदर जो है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है। अब मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ इतना है, उसको ये देखना है कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि मिस्टर ए ने एक्सीडेंट करा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मिस्टर ए के अगेंस्ट जो है चार्ज फ्रेम कर देगा। अब चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये होता है कि मिस्टर ए को एक नोटिस जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो चुका है और उनके अगेंस्ट ये धाराएं लगी हैं, वो अपने बचाव में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो चार्ज फ्रेम होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको एक नोटिस दिया जा सके ताकि वो अपने बचाव में कानूनी कार्रवाई कर सके, अपने डिफेंड कर सके, अपने लिए वकील कर सके। कानूनी कार्रवाई वो तभी करेगा जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा। एफआईआर होने पर कोई कानूनी कार्रवाई इतनी करना नहीं पड़ती है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ही कोर्ट में केस चलता है। जब तक कि एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है, उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट देखता है, अगर कुछ मामला बन रहा है तो फिर उसको वो फ्रेम कर देगा। जब चार्ज फ्रेम होता है तो अक्यूज को पता चल जाता है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या धाराएं लगी हैं ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि कुछ न कुछ अक्यूज के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें उनको अपराध में शामिल होना पाया जा सकता है, जिसमें मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो शामिल हो सकता है अपराध में। तो चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गिल्टी साबित हो गया है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो आरोपी है, वो अपराधी नहीं है। अपराधी तब साबित होगा कि जब कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद अगर वो गिल्टी साबित होता है तो वहां पे वो अपराधी माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि मिस्टर ए बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, जिनकी गाड़ी से जो है मिस्टर बी की डेथ हो गई और उसके बाद उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसे चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट जो है पुलिस ने मजिस्ट्रेट को दी और मजिस्ट्रेट को लगा कि कोई मामला बन रहा है, तो कुछ फैक्ट्स के आधार पर मजिस्ट्रेट को लगा कि मामला बन रहा है मिस्टर ए के अगेंस्ट। मजिस्ट्रेट ने मिस्टर ए के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर दिया। अब मिस्टर ए के पास नोटिस आया कि आपके अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 279 लगी है कि आप बहुत तेज कार चला रहे थे। उसके साथ ही आपके अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 304A लगी है। 304 है यानी कि आपने डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी लापरवाही से किसी की मौत हो गई है, तो आपके अगेंस्ट इन दो धाराओं के अंदर केस चलेगा। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है मिस्टर ए जो है अपने बचाव में वकील कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाइयां कर सकते हैं, केस लड़ेंगे। केस लड़ने के बाद उनके ऊपर जो मामला बनेगा वो गिल्टी है, वो इनोसेंट है, वो तो केस के बाद पता चलेगा। तो चार्ज के फ्रेम में हमने समझा कि सबसे पहले किसी के अगेंस्ट एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एक्यूज के अगेंस्ट, सारे सबूत जुटाती है। उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है। वो जो रिपोर्ट होती है उसे चार्जशीट बोला जाता है। और फिर पुलिस अपनी रिपोर्ट जो है सेक्शन 173 के अंदर, यानी कि सीआरपीसी की सेक्शन 173 के अंदर जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को देती है। अब कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोई आरोप बन रहा है तो कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम कर देता है। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है आरोपी जो है अक्यूज जो है उसके पास एक नोटिस जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या धाराएं लगी हैं। तो चार्ज के कुछ पॉइंट्स हैं कि चार्ज किस ट्रायल में फ्रेम होता है। चार्ज जो है वारंट ट्रायल में ही फ्रेम होता है। समन्स ट्रायल में चार्ज को फ्रेम करना जरूरी नहीं होता है, यानी कि ये जो है वारंट ट्रायल में ही फ्रेम होता है। वारंट ट्रायल क्या होते हैं, जिसकी सजा जो होती है वो 2 साल से ऊपर तक की होती है।
तो चार्ज जो फ्रेम होता है वो वारंट ट्रायल में ही फ्रेम होता है, समन्स ट्रायल में चार्ज को फ्रेम करना जरूरी नहीं होता है। तो ये था चार्ज यानी कि आरोप पत्र, जो कि आपने अभी इस वीडियो में समझा। अगली वीडियो में हम समझेंगे चार्ज के कंटेंट्स क्या हैं और सीआरपीसी के सेक्शंस 211 से 217 तक जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं लॉ से रिलेटेड वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।